बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर मेहनती बहुत था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी बेटी चंद्रा। चंद्रा न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि तेज दिमाग वाली, बहादुर और पढ़ी लिखी भी थी। जब सारे गांव के लड़के खेलते थे, चंद्रा अपने पिता के साथ खेतों में काम करती, किताबें पढ़ती और हर चीज को समझने की कोशिश करती थी। एक दिन उस राज्य के राजा राजवीर गांव के दौरे पर आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग बहुत ईमानदार हैं, लेकिन गरीब हैं। राजा ने सोचा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को अपना सलाहकार बनाएंगे जो जमीन से जुड़ा हो और लोगों की तकलीफ समझता हो। राजा जब किसान धनीराम के खेत में पहुंचे, तो चंद्रा बैल चलाकर खेत जोत रही थी। धूप में पसीने से तरबतर, पर चेहरे पर आत्मविश्वास था। राजा उसके पास गए और बोले, तुम तो राजमहल में रानी जैसी दिखती हो, फिर खेत में क्यों? चंद्रा मुस्कुराई और बोली, महाराज, महल में बैठकर रानी बनना आसान है, पर जमीन पर रहकर मेहनत करना असली शान है। राजा हक्के बक्के रह गए। उन्होंने उसे एक सवाल दिया, अगर राज्य का खजाना खत्म हो जाए तो तुम क्या करोगी? चंद्रा ने जवाब दिया, मैं ज्ञान, ईमान और मेहनत के बीज बोऊंगी और राज्य को फिर से समृद्ध कर दूंगी। राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने चंद्रा को राजमहल बुलाया। राज्यसभा में चंद्रा ने ऐसे सुझाव दिए कि बुजुर्ग मंत्री भी चौंक गए। कुछ समय बाद राजा ने सबके सामने ऐलान किया, मैं किसान की बेटी चंद्रा को अपनी रानी बनाना चाहता हूं, न उसके सौंदर्य के लिए, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए। गांव में उत्सव हुआ और चंद्रा बनी उस राज्य की रानी। पर आज भी वह कभी कभी खेत पर जाती और अपने पिता के साथ मिट्टी में हाथ लगाकर कहती, यही मेरी असली जड़ है, यही मेरा राज्य है,